करता हूँ अल्लाह के नाम से और अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे बैठे हुए जिले के कांग्रेस कमेटी राष्ट्रवादी पक्ष के जिले के अध्यक्ष अनिल भाऊ जड़मकर, डाइस पे बैठे हुए नाजिम चचा, डाइस पे बैठे हुए सादिक चचा, डाइस पे बैठे हुए जफर चचा, डाइस पे बैठे हुए गफूर चचा और शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष गुड्डू पटेल और इनुज चचा, आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शन का दौर आखिरी मरहले में चल रहा है। अब कल का एक लास्ट डे है, आखिरी दिन है। फैसला बहुत नजदीक आ चुका है और हमको अब फैसला करना है कि हम एक अच्छा और सच्चा और काम करने वाला उम्मीदवार चुनें। आप सब लोगों से मेरी दरखास्त है कि हमारे पार्टी के जहां भी कैंडिडेट खड़े हैं और मैं भी इन सबको अच्छे वोटों से जिताए और हमको काम करने का मौका दे। तो मैं अपनी बात और आगे बढ़ाता हूँ। बहुत सारे काम करना है अपने शहर में विकास के। आपको पता होगा कि दरियापुर शहर के विकास के कामों की बहुत जरूरत है। मैं डेवलपमेंट में के लिए काम करूंगा, आरोग्य के लिए काम करूंगा, शिक्षण यानी तालीम के लिए काम करूंगा। हमारे यहाँ बहुत पहले आप लोगों को पता होगा एक शादी खाना बनाया गया था, जिसमें इस शादी खाने को बनाने के लिए अपने सभी उस वक्त के नगर सेवक उसके अंदर शामिल थे, जिसमें हमारे अब्बाजान का भी बहुत अच्छा रोल रहा था। और वो उसके सामने एक हॉल बनाने का मेरा विजन है मेरे दिमाग के अंदर, जिससे अपना, आप लोगों को पता है अपना गरीब तबका है और आप हम सब एक गरीब तबके से आते हैं और हम ज्यादा पैसे प्रोवाइड यानी नहीं दे सकते, कि ज्यादा पैसे नहीं दे सकते शादी में अपना दूसरी जगह कहीं कराने के लिए। तो मेरा एक विजन है कि वहां पे एक और हॉल हो और उसके साइड से और फैसिलिटीज अवेलेबल हो। और मैं आरोग्य के ताल्लुक से कहना चाहूंगा कि आपको पता ही होगा अपने शहर में आज कचरे की कितनी हालत खराब है, जिसका माकूल इंतजाम करना बहुत जरूरी है। शिक्षण के यानी तालीम के ताल्लुक से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा कि आज अपने स्कूलों के अंदर तालीम का जो दर्जा है बहुत ही कम हो चुका है। उसके कारण अपने बच्चे कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। मैं तालीम का अच्छा इंतजाम और अच्छा दर्जा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली शहर के लिए डिजिटलाइज स्कूलों को बनाने का और 5 स्टार जैसे स्कूलों का वहां पे काम किया। आज वहां के बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह अपने भी बच्चे सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करें। आप सब के बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि आज स्कूलों की फीस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज बच्चों को पढ़ाना और उनको तालीम देना कितना मुश्किल हो गया है। अगर बच्चा आपका सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उसको अच्छी तालीम मिलती है तो आपका दिल खुश होगा कि मेरा बच्चा एक तरक्की की तरफ जा रहा है, कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये सब कब होगा? जब आप मेरे हाथ बढ़ाएंगे, मुझे कामयाब बनाएंगे, मैं आपकी आवाज बनूंगा, उस दिन मैं आपके मसलों को हल कर सकूंगा। जिस दिन मैं आपकी आवाज नहीं बना तो मैं आपके मसले हल नहीं कर पाऊंगा। मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि आप मुझे अपनी आवाज बनाएं। इसी तरह और दूसरे भी मसले हैं। आपको पता है कि हम सब
कब्रिस्तान जाते हैं, हम सब कब्रिस्तान जाते हैं दफनाने के लिए, तो बारिश का जब मौसम होता है, बारिश का जब मौसम होता है तो हम नदी क्रॉस करके जा नहीं पाते। नदी क्रॉस करके हम जा नहीं पाते। इंशाअल्लाह अगर मुझे कामयाबी आप लोगों से मिलेगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पुल को बनाने के लिए यानी बांधने के लिए अगर केंद्र से कोई निधि मिल सकती है या महाराष्ट्र सरकार उसमें कुछ कर सकती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहाँ एक पुल बने और हमारी ये तकलीफ हो रही है वो दूर हो। बहुत सारे किसानों की जमीन उसी एरिया में है, यानी उसी एरिया में यानी पेट इकबालपुर में आती है, उनको भी जाने में अपने खेती करने के लिए बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर आपने कामयाब किया तो इंशाअल्लाह इस मसले को भी हम हल करेंगे। और जमीन यहाँ पायरी पर હતો अच्छा है यही रखो नीचे काम हम तभी कर सकते हैं जब आप कामयाबी दिलाएंगे। आज आपको मेरा साथ देने की जरूरत है। आप मेरे को साथ देंगे तो मैं आपके काम कर पाऊंगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे साथ दें। इसी तरह आप जब अपना टैक्स देते हो तो उसपे 2% ब्याज लगता है। जो 2% का ब्याज आप दे रहे हैं और टैक्स जो लगा है, आप सभी को पता है कि अपने दरियापुर नगर पालिका में बहुत ज्यादा टैक्स लगा हुआ है। मैं इंशाअल्लाह उसके अंदर जो भी कम हो सकता है टैक्स में वो गवर्नमेंट को कराने की कोशिश करूंगा।